हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ थ्री टाइप। तो सेल की शेप के अकॉर्डिंग जो सिंपल एपिथेलियम है उसको तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द लास्ट इज सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। तो अब हमें देखना है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। द सेल्स आर फ्लैट विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स होती है वो फ्लैट होती है और उनकी बाउंड्रीज भी इरेगुलर होती है। कुछ इस टाइप से इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी और ऐसे फ्लैट सेल्स होंगी, और जो इसका न्यूक्लियस होगा वो कुछ राउंड होगा और सेंटर में प्रेजेंट होगा। ओके, तो द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इट इज राउंड एंड समवट फ्लैट। The cells are fixed together as floor tiles, so it is also called pavement epithelium. और जो इसकी सेल्स हैं ये ऐसे फिक्स्ड होती हैं जैसे कि फ्लोर की टाइल्स। मान लो ये फ्लोर है, जैसे फ्लोर की टाइल्स फिक्स होती है ना आपस में, ये फर्स्ट टाइल, सेकंड टाइल, थर्ड टाइल, ऐसे ही इसकी जो सेल्स हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ये फिक्स्ड होती हैं। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये इमेजिन करना आपको ऐसे 3D में, ये एक के ऊपर एक नहीं है, ये एक के साथ में एक है। ये एक सेल है, फिर उसके ये एक सेल है, फिर उसके साथ में दूसरी सेल है, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे है। ओके, तो इसी को ही क्या कहते हैं हम, पेवमेंट एपिथेलियम। इट हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड सब्सटेंसेस। ये क्या करती है, गैसेज और सब्सटेंसेस की डिफ्यूजन में हेल्प करती है। ऑल्सो वर्क एज फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन की तरह भी काम करती है। ये सेल्स हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के। ये न्यूक्लियस डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड इन कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल्स में, वो चाहे आर्टरीज हो, वेन्स हो या कैपलरीज हो, सभी में, और बोमेन्स कैप्सूल में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो हम जैसे जैसे चैप्टर रीड करेंगे देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाई जाती है। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया नेफ्रॉन का। ये क्या होता है हमारे पास, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसके बाद बोमेन कैप्सूल्स, फिर ये पीसीटी और डीसीटी। तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर पाया जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसके अंदर सेल की सिंगल लेयर होती है और क्यूब लाइक सेल्स होती है। ऐसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्यूब लाइक सेल्स हैं, ये इसकी सिंगल लेयर। ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज राउंड एंड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल क्या है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाती है। डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं हमारे पास, एक सिक्रेटरी पोर्शन होता है और एक डक्ट होती है। सिक्रेटरी पोर्शन तो क्या करता है, सिक्रीशन करता है, मतलब इसने जो भी सिक्रेट किया इसने यहाँ कर दिया। उसके बाद ये जो सिक्रीशन है ये डक्ट के थ्रू आगे हमारे पास जाएगा ना हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये जो डक्ट है इस डक्ट के अंदर फाउंड होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर। अभी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था ना ये वाला, इसके अंदर ये जो डीसीटी, ये वाला जो पार्ट है इसका डीसीटी का, इसमें पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टेस्टिस एंड ओवरी। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम फाउंड इन टेस्टिस एंड ओवरी नॉन एज जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली उसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, तो नेक्स्ट है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो टॉल एंड सिलेंडर शेप की होती हैं, कुछ इस टाइप से होगी, जैसे ये है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद इस टाइप्स की कुछ सेल्स होती हैं, इस टाइप की, ऐसे टॉल और सिलेंड्रिकल। और जो न्यूक्लियस होता है वो भी इसका इलोंगेटेड होता है, लेकिन बेजल पार्ट के ऊपर, यहाँ बेजल पार्ट के ऊपर पाया जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेल्स ऑफ सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, ये न्यूक्लियस।
टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, लेंथ अच्छी होती है, लेंथ इज़ गुड बट विड्थ इज़ लेस, लेकिन इनकी विड्थ कम होती है। न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड एंड प्रेजेंट एट द बेसल पार्ट ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड होगा और बेसल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और ये कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल क्या है इसके? लीवर एंड बाइल डक्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिंपल एपिथेलियम के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का आप रीड कर लेना। थैंक यू।